इंग्लिश में नहीं। पिछले 3.5 महीने में आपका मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, यहाँ आने का, यहाँ आप आए, कोई पछतावा तो नहीं है, ठीक है, गलती तो नहीं कर दी आपने यहाँ के, पैसा भी दे रहे हो, फीस भी दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, अच्छी बुरी बातें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, एक तो। दूसरी बात, आप जिस पर्पज को लेके आए थे उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, जब आप आए थे, जब आपकी क्या पोजीशन थी, अब आपकी क्या पोजीशन है अभी, ठीक है। ये बातें आपको खुल करके आज बोलनी है, 1 बाय 1 नाम लिख दो अपने अपने, और हिंदी में बोलनी है। अब नाम लिखोगे आप अपने, ये तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए नाम होगा आपका। अब नाम लिखना शुरू करो आप अपने अपने, हिंदी में बोलना है, मैं कोई अंग्रेजी में नहीं बुलवा रहा हूं आपसे। कैसे लोग हो यार, इसमें भी जोर पड़ रहा है आपको, कैसे इंसान हो यार, इंसान ही हो ना, गाय भैंस भेड़ बकरी तो नहीं हो, हाँ। बोलो आदित्य, आदित्य से शुरू कर रहे हैं, कम ऑन आदित्य। या तो अपना नाम लिख दो, नहीं यस तो सर। मैं किसी का भी नाम बोल दूंगा, फिर उसी को बोलना पड़ेगा, फिर टैटे मत करना बिल्कुल भी। बोलो आदित्य, आराम से बोलो, घबराओ मत। यस सर, माय नेम इज आदित्य, अरे रीडिंग हिंदी क्लास में बोल 7। दे चाचा, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं बोल पाएगा। और जहां तेरे को हिंदी बोलनी हो हिंदी बोल दे, जहां अंग्रेजी बोलनी हो अंग्रेजी बोल दे, छूट है, बोल लो कैसे भी बोलना है जैसे। सर, माय नेम इज आदित्य, रीडिंग क्लास माय नेम इज आदित्य, रीडिंग क्लास 7। माय टॉपिक इज फीडबैक। सर हिंदी में बोल लो। तो कह रहा हूं मैं यार, तू तो ज्यादा ही अंग्रेज बन रहा है, हमको पता है ना। जब मैं पहली बार सर के पास ट्यूशन आया था तो ये मैं ट्यूशन मत बोला कर यार, मेरे को बहुत गंदा लगता है ये शब्द यार, है ना। ट्यूशन ये मत बोला करे यार, है ना, क्लास लेने आया था ऐसे बोला करे, ट्यूशन शब्द मत बोला कर मेरे को यार, है ना। ये ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है मेरे पास तू, ट्यूशन वो बाइयां पढ़ाती हैं यार, मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। अब बोल आगे। जब मैं पहली बार सर के पास कोचिंग आया था तो मुझे पहले इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। और सच तो बोलना है मुझे ईमानदारी से, यस सर। किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलना, जो है वो बोलना। यस सर। हाँ हाँ। तो मुझे सर ने बहुत कुछ सिखाया, तो मुझसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आने लगी। लेकिन फिर बाद में सर ने और सिखाए, पैराग्राफ सिखाए, देयर है यूज का यानी कि करना सिखाया, कैसे करते हैं, ये बहुत सारी चीजें सिखाई, तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख आने लग गया। तो मुझे अब 4 साल हो चुके हैं। अरे 4 तो साल कहाँ हुए हैं प्रभु। 4 महीने। हाँ होंगे अब 4 महीने लगभग लगभग, हाँ। तो मुझे 4 महीने लगभग होने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश बोलना लेकिन 90%, 90 नहीं, 80% इंग्लिश बोलना सीख चुका हूँ। और भी आगे सर बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। दैट्स इट सर। और बस, अच्छा ठीक है, खुल के बोला करो, कंजूसी मत किया करो। इसके बाद कौन है भैया, रौनक। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रौनक है। जब मैं ना शुरू शुरू में आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या होगा। हाँ शाबाश, बोलो जितना खुल के बोल सकते हो, हिंदी में तो बोल ही सकते हो। हाँ किस तरीके से क्लासेस लगेगी, फिर उसके बाद में मैं लेती थी क्लास, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे लगेगी क्लासेस। तो ना पहले तो मैं ऐसे सोचने लगी कि लूँ या ना लूँ, फिर ना मुझे बहुत दिक्कत आने लग गई थी इंग्लिश में कि इंग्लिश नहीं आती। कई बार है ना, कई जगह से फील होने लग जाता था कि इंग्लिश के बिना कुछ ही नहीं है। तो फिर है ना, फिर मैंने है ना ऑनलाइन के लिए ज्वाइन करने के लिए सोचा। फिर अब मुझे ज्वाइन
करे हुए 4 महीने हो गए क्लास को। अब क्लास में मैंने जो मैंने पहले कुछ नहीं सीखा, आज मैंने बहुत कुछ सीख लिया, जैसे वी टाइप वर्ब, सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, affirmative सेंटेंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हैव का यूज, देयर का यूज, पैसिव वॉइस, मॉडल्स, ये इन सब का यूज करना सीखा, जो पहले मैंने कभी नहीं सीखा। और अब लगता है कि मैं खुद के बारे में भी बोल सकती हूँ। पहले मैं खुद के बारे में भी नहीं बोल पाती थी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। अब तो मैं खुद के बारे में, मेरे मम्मी पापा सबके बारे में बोल सकती हूँ, किसी भी टॉपिक के बारे में बोल सकती हूँ। That's it. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आर्यन, आर्यन, सर, मेरा नाम आर्यन है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं जब क्लास में आता तब मुझे लगा था कि तब मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, और बाद में सर ने मुझे बोला कि तू धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। और इससे मैंने जब क्लास ज्वाइन करी तब सर ने मुझे कनेक्टिविटी सही नहीं है तुम्हारी यार, कनेक्टिविटी सही नहीं है तुम्हारी। आवाज कट रही है बीच बीच में बहुत ज्यादा। इसको ठीक करके आ तो यार, मैं दोबारा बुलवाऊंगा तेरे से। आरुषि, ठीक करके आ इसको थोड़ा सा, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है तेरी, ठीक कर इसको थोड़ा सा। आरुषि, आप अंग्रेजी तो अच्छे से पढ़ाते हो और अच्छे से समझना आता है। जब पहले मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, जब से क्लास लिए इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, इसलिए मुझे जल्दी समझ में आ जाता है। आप हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमें सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। आप हर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाते हैं। मुझे 4 महीने हो गए। हमें अच्छा सीखने के लिए बोलते और पैराग्राफ लिखने को हैव और यूज मॉडल्स और बहुत सारे। That's it. ओके, कोई बात नहीं। सोचने की कैपेसिटी बढ़ाओ सब लोग अपनी अपनी, है ना। फोकस किया करो बस अपने थॉट्स पे। हाँ भाई आर्यन, आजा। यस सर। सर आवाज सही आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है, बोल बेटा। जब मेरा नाम आर्यन और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। जब मैं क्लास में नया आया था तब मुझे कुछ भी इंग्लिश में बनाना समझने में कुछ भी नहीं आता था, बस थोड़ा बहुत आता था। तो सर ने जब मुझे बताया कि धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा, तब मैंने भी सोचा कि हाँ मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। जो भी आप हिंदी बोल रहे हो ना, ध्यान से सुना करो आप एक दूसरे को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और इस तरह के टेंस ही आ रहे हैं, ध्यान से सुना करो सेंटेंसेस को। आप लोग बोलो। अब मुझे लगभग 3 या 4 महीने होने वाले हैं क्लास लेते हुए, और मुझे अभी 70 या 80% के आसपास मुझे अंग्रेजी बोलना आ चुका है, क्योंकि सर मुझे सेल्फ वर्क और पैराग्राफ लिखना सिखाते हैं, इस वजह से मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ।
जब मैं सर ने मुझे नई नई चीजें सिखाई थी, जैसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और डू और डैश का यूज में कैसे लेते हैं एंड एक्सेट्रा। ओके ठीक है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ाओ सब लोग अपनी अपनी। हिंदी में ही तो बुलवा रहा हूँ आज। खुशी। Yes, sir. Hello everyone, my name is Khushi. पहले तो मैं क्लास ही नहीं लेना चाहती थी सर आपकी। मुझे डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या बोलेंगे सर, मैं समझ भी पाऊंगी या नहीं पाऊंगी कुछ। फिर मेरा नाम से तनिष्क को पकड़ा दिया मैंने, फोन आईडी मेरे नाम से बन गई थी कि मैं ही क्लास लूंगी, जब पहले लेकिन आए मैं थे तनिष्क पहले आए थे यस जब। सर। फिर तनिष्क के पास में मैं देखती थी कि यार ले लूंगी, कुछ नहीं हो, नहीं डांटते सर कुछ भी। तनिष्क भी सीख गया, मैं भी सीख जाऊंगी। फिर सभी बोलते थे कि तेरे लिए करवाई थी क्लास तो तू लेती ना, तुझे ज्यादा जरूरी थी। फिर मैं कि ठीक है मैं ले लूंगी, फिर मैंने ली। और फिर सब कुछ अब ठीक है, मैंने सिर्फ 6-7 महीने लिए, बीच में छोड़ दी थी। तो अब मैं आराम से बोल सकती हूँ। अब तनिष्क भी कुछ बोलता है ना मुझसे तो मैं आराम से उससे बात कर सकती हूँ इंग्लिश में। और स्कूल में रटती थी पहले तो, एक एक लाइन एक एक वर्ड रटती थी पूरे के पूरे। अब ऐसा कुछ भी नहीं रटती मैं। बस दैट्स इट। ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड। पिंकी। यस सर। मैं आई थिंक गुरुजी से मिले हुए मेरे को कितने साल हो गए, 7 साल। 19 और 7 26 7 साल हो गए। हाँ। मैं जब पहले आई थी आई थिंक 11th में आई थी ऑफलाइन क्लास में, तो मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि दीदी और के पास पढ़ने जाते थे तो मैं देखते मतलब बहुत डर लगता था। तब फिर मैंने सोचा इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश को लेके मैं शुरू से इतना ज्यादा डर रही हूँ ना, मतलब लास्ट टाइम में मैंने पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन ले लिया कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी अब तो बिल्कुल ही। तो इंग्लिश को लेके किसी ने मुझे कुछ बोला था तो मुझे बहुत हर्ट हुआ उस टाइम पे। फिर मेरी फ्रेंड्स और दीदी पढ़ने जाते थे तो मैं उनके पास गई, तो इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम पढ़ाया। इन्होंने सोचा कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब टेंस तो क्या ही होता है, मैंने कभी पढ़े ही नहीं है यार। तो उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी, थोड़ा थोड़ा सीखा, तो उन्होंने बोला साइज सीख सकती है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। और मैं बहुत मेहनत करती थी उस टाइम करती थी, आपका पता है तो फिर उसके बाद ना लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के फिर ऑनलाइन स्टार्ट करी क्लास। तो मैं फर्स्ट बैच पे थी, लेकिन बस मेरी ये क्या रेगुलरिटी नहीं रही क्लास की, नहीं तो आज बहुत आगे होती एंड और रेगुलर क्लास नहीं ले पाई। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अब मेरे को इंग्लिश की ना बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन मैं हर जगह कवर कर लेती हूँ। जैसे मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग मेरे को कस्टमर से बात करनी होती है, मेरे कस्टमर बाहर के होते हैं, जर्मन के, इनके बाहर के, तो मैं आसानी से बात कर लेती हूँ और समझ जाती हूँ कैसे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और इंग्लिश मेरे लिए बहुत यूजफुल रही है। बस बस। ओके वेरी गुड। काजल आ जाओ। कहना तो बहुत कह कह तू कुछ है कह पर तू जो दिमाग बहुत कुछ कहना चाहती है तू कह, दिल खोल के बोल तू आज, दिल खोल के बोल तू, कोई टेंशन वही मत कर तो तू, सर कहना। कह दे तू आज। जब मैं शुरू में आई थी ना तो मुझे इंग्लिश का आती थी थोड़ी बहुत इंग्लिश, पर इतनी अच्छी नहीं आती थी जैसे सबको आनी चाहिए, जैसे सबसे बात करनी चाहिए, वैसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। और सब इंग्लिश में बात करते थे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि वो तो इंग्लिश में बात कर रहा है
और मैं नहीं कर पा रही। और जमाने के हिसाब से सबको बदलना चाहिए। अभी 2026 चल रहा है, तो हम्म इंग्लिश तो आनी चाहिए। हम्म आने वाले समय में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं जब शुरू में आई थी तो मुझे आती थी, पर इतनी नहीं आती थी। और फिर सबसे पहले बात ये कि मैं आपके बारे में पहले जानती तो थी कि है ना, आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, पर आप डराते बहुत ज्यादा हो। डर का भी नहीं। हाँ पहले आपने हाई क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ आपने पढ़ाया था 10th में मुझे। पाई क्लासेस में। हाँ, हम्म तो वहीं पे आपने मुझे पढ़ाया था, तो तब मुझे पता चला कि आप डराते बहुत ज्यादा हो और गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हो। तो बड़े भी डरते हैं लेकिन बेटा, तुम तो बच्चे हो, अभी छोटे हो। तो तुम्हारे वो सर लेकिन थे ना, वही ना वो कि भी वो बहुत मतलब डर का, तो अब क्या ही करें, अब कुछ नहीं कर सकते, अब बोलो। हम्म वही तो। हाँ क्या करें अब, हाँ। हाँ आगे बोल। है ना। हाँ तो डर तो लगता था, लेकिन हम्म डर से क्या, मतलब इंग्लिश तो सीखनी सीखनी थी। थी, हाँ फिर ठीक है। इंग्लिश तो सीखनी थी और अभी भी सीखनी ही है हम्म इंग्लिश। हम्म और तो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास में कैसे होगा। फिर हम्म मैंने ले लिया बैच। फिर हम्म शुरू शुरू में आपसे इंग्लिश सीखने लगी। शुरू शुरू में आपसे बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी, तो गुस्सा बहुत आता था। एक दो बार फोन को भी फेंक दिया, पर कोई ना बच गया फोन तो। फिर ये होता है उसके बाद फीडबैक, इसको कहते हैं फीडबैक। फिर सुन लो सारे के सारे तुम, हाँ बोल, फिर अच्छा मैंने लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि निकाल ले सारी भड़ास तेरी गलती तो आज। मेरी है ना हाँ इंग्लिश में। सर को तो इतना साल का एक्सपीरियंस है, हाँ मुझे ही तो नहीं आती इंग्लिश। हाँ फिर बाद में मैंने इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा थोड़ा ज्यादा सोचने की कोशिश की, लिखने की ज्यादा कोशिश की शुरू शुरू में। फिर आपसे डांट नहीं खाने लगी। फिर आपने इंग्लिश पढ़ाने स्टार्ट किया, फिर मैं सीखती गई। और सबसे अच्छी चीज की, आपने सबसे पहले जैसे टेंस होते हैं ना, वो नहीं पढ़ा है। कि जैसे टेंस पढ़ा दिए, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब नहीं पढ़ा है आपने। जो इंग्लिश में जरूरी है ना, वो सबसे पहले पढ़ाया। सब टीचर से अलग चीज यही लगी। तब जाके मैं कम से कम अभी शायद 80% तो इंग्लिश सीख ही गई। जैसे आपने इतना कवर करवा दिया, 80-90%। और मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल भी सकती हूँ। और डर लगता है क्या अभी भी? इंग्लिश बना भी सकती हूँ। डर तो लगता ही है, बिना डर के कोई काम थोड़ी हो सकता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बोला। कभी उतना ही डर लगता है क्या? अभी फोन वोन फेंक देती है क्या? नहीं सर, फोन नहीं फेंक सकती, जिसलिए इससे क्लासेस लेनी पड़ती है। और अच्छा। जो लेके आया, मुझे पता है ना कैसे आया होगा फोन, हाँ, बाल बाल नोचती है इसलिए। अपने, नहीं नोचती थी? रोती भी नहीं थी? रोती तो नहीं रोई तो सर, होगी 2-4 बार। आज रोई तो बहुत बार और अभी भी शायद रो ही लेती हूँ। जैसे कल अभी पैराग्राफ अच्छा नहीं गया। नहीं, मेरी डांट पे। डांट पे तो आप डांटते ही ऐसे हो, तो कभी कभी आंसू आ ही आ जाते ही हैं। जाते हैं आंसू, हाँ। इन्हीं आंसू से समझ में आता है कि क्या सीखना और क्या नहीं सीखना। फिर हाँ। कल मैं चुपचाप बैठ के सबसे पहले पूरा सब कुछ सीखा कि सिंपल पास्ट में कौन सी वर्ब होती है, ये सब सीखा मैंने। हाँ। फिर थोड़ा दिमाग लगाया, फिर बनाया, फिर मैंने पैराग्राफ लिखा। लेकिन वो फिर गलत चल गया, क्योंकि वो इसमें नहीं आएगा ना, इस हिसाब से। बस सीख लिया। और इंग्लिश बोल सकती हूँ, और बाकी आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो। और अब डर तो लगता है, पर कोई ना, इंग्लिश सीख जाऊंगी। दैट्स इट सर। हो गया, ये इसको कहते हैं फीडबैक। सुन लिया? ये होता है रियल ट्रू फीडबैक, ये होता है, इसको कहते हैं ट्रू फीडबैक। शाबाश बेटा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 2 मिनट, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से।